नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है न्याय दर्शन में मानव चेतना। न्याय दार्शनिकों की मानव चेतना के संबंध में मान्यता है कि चेतना मनुष्य का आगंतुक गुण है। मनुष्य में चेतना का संचार विशेष परिस्थितियों में ही होता है। मनुष्य की जागृतावस्था में आत्मा का संपर्क मन के साथ, मन का संपर्क इंद्रियों के साथ और इंद्रियों का संपर्क बाह्य जगत के साथ होने पर आत्मा में उत्पन्न गुण चेतनता है। यह संयोग समाहत होने पर चेतनता भी समाप्त हो जाती है। चेतनता आत्मा से पृथक नहीं रह सकती। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला अग्नि से पृथक नहीं रह सकती, इस प्रकार चेतना आत्मा का स्वभाव नहीं अपितु गुण है। मानवीय चेतना का आश्रय द्रव्य उसी की आत्मा है। न्यायिकों का मानना है कि मानव में चेतना देह, इंद्रिय, मन या बुद्धि का गुण नहीं है, अपितु आत्मा का गुण है। इस मान्यता की पुष्टि वे विभिन्न तर्कों द्वारा करते हैं। भौतिकवादी के इस मत का कि चेतना शरीर का गुण है सरलता से व्याख्या हो जाती है। यदि यह शरीर का गुण होता तो इसका स्थान शरीर के भिन्न भिन्न भागों में और उसके भौतिक अंशों में भी होता। यदि देह के भौतिक अंशों में भी चेतना है तो यह मानना होगा कि मानव चेतना विभिन्न प्रकार की चेतनाओं का सम्मिश्रण है जो शरीर के भिन्न भिन्न अंशों से उत्पन्न हुई है। यदि शरीर में चेतना मानी जाए तो प्रकृति मात्र में भी चेतना माननी होगी, क्योंकि प्रकृति के तत्वों से ही शरीर निर्मित होता है। यदि शरीर से भिन्न आत्मा का अस्तित्व नहीं है तो नैतिकता का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि शरीर प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है, इसीलिए किसी भी कर्म का परिणाम मनुष्य को आगामी जीवन में किस प्रकार प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त चेतना यदि शरीर का गुण है तो वह अपने इस अनिवार्य गुण को कभी भी छोड़ नहीं सकती। तब चेतना शून्य शरीर का होना असंभव होगा, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। मृत शरीर चेतना शून्य होता है। इसी तरह समाधि की अवस्था में भी शरीर चेतना शून्य होता है। इस तरह मानव चेतना उसके शरीर का स्वाभाविक गुण नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर रहता है यह लगातार उसके साथ नहीं रहती है। जैसे कि रंग आदि अन्य गुण शरीर के साथ लगातार रहते हैं। यदि चेतना शरीर का स्वाभाविक गुण न होकर आगंतुक गुण होती तब इसका कारण चेतना शरीर का स्वाभाविक गुण न होकर आगंतुक गुण होती यदि तब इसका कारण शरीर के अतिरिक्त अन्य कुछ होता। इसके अतिरिक्त चेतना उस पदार्थ का गुण नहीं हो सकती जिसकी चेतना होती है, बल्कि उसी का गुण हो सकती है जो स्वयं चेतन है। यदि चेतना को शरीर का गुण माना जाए तब इसका ज्ञान अन्यों को भी होना चाहिए। शरीर चेतना का सहायक भी नहीं है, जैसा कि अनुभव सर्वविदित है। अधिकतम मात्र इतना ही स्वीकार किया जा सकता है कि शरीर चेतना का अभिव्यक्ति में सहायक व साधन मात्र है। शरीर की परिभाषा यह दी गई है कि शरीर क्रियाओं, इंद्रियों तथा पदार्थों का माध्यम है। आत्मा शरीर के द्वारा ही पदार्थों को प्राप्त करने अथवा उनसे मुक्ति पाने का प्रयत्न करती है, क्योंकि शरीर ही इंद्रियों, मन तथा भावनाओं का स्थान है। शरीर की चेतना और आत्मा के साथ जो उसे धारण करती है एकात्म स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही जीवनी शक्ति की प्रक्रियाओं के साथ चेतना का तदात्म स्वीकार किया जा सकता है। आत्मा का शरीर के साथ जो विशेष संबंध है उसी का नाम जीवनी शक्ति है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चेतना शरीर का गुण नहीं है। इसी प्रकार चेतना इंद्रियों का गुण भी नहीं है, क्योंकि इंद्रियां भौतिक पदार्थों से उत्पन्न है। यदि इंद्रिय और विषय दोनों ही नष्ट भी हो जाए तब भी यह ज्ञान रहता ही है कि अमुक विषय देखा गया था। इस प्रकार चेतना इंद्रियों का गुण होना भी
असंगत व असंभव है। मानव चेतना को मन का गुण भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मन भी शरीर व इंद्रियों की भांति भौतिक परमाणुओं से निर्मित है। इस प्रकार न्याय दार्शनिक विभिन्न तर्कों उपमाओं द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि मानव चेतना उसके शरीर, इंद्रियों या मन का गुण नहीं, अपितु आत्मा का गुण है। यहाँ आत्मा से तात्पर्य जीवात्मा से है। यही मानव चेतना का मूल केंद्र है। न्याय दर्शन में जीवात्मा की अनेक विशेषताएं बताई गई है। मानव चेतना या जीवात्मा चाहता है, ज्ञान प्राप्ति इसका धर्म है। वह ज्ञान का विषय नहीं होता है, यह भोगता है, अर्थात सुख दुख का अनुभव करता है। मानव चेतना निरअवय है, क्योंकि न्यायशास्त्र की धारणा है कि मिश्रित पदार्थ नाशवान है, जबकि सरल पदार्थ नित्य है। जिसकी उत्पत्ति है वह अवश्य ही अवयवों के संयोग से निर्मित होता है, और जब अवयव पृथक हो जाते हैं तब पदार्थ का विनाश हो जाता है। जीवात्मा निरवयव और नित्य है, इसका न आदि है न अंत है। यदि जीवात्मा बननी आरंभ हुई होती तो उसका अंत भी होता। जीवात्मा का आकार परिमित है, क्योंकि परिमित पदार्थ सावयव एवं अनित्य होते हैं। जीवात्मा को या तो परमाणु निर्मित होना चाहिए या अपरिमित होना चाहिए। वह मिश्रित पदार्थों की भांति मध्यम परिमाण युक्त नहीं हो सकती। वह परमाणु घटित नहीं हो सकती, क्योंकि उस अवस्था में उसके बुद्धि व इच्छा आदि गुणों का ज्ञान न होता। उसके परमाणु घटित होने की अवस्था में बोध समस्त शरीर में व्याप्त नहीं हो सकता था। यदि मध्यम परिमाण की होती तो देह से बड़ी या छोटी होती। दोनों ही अवस्थाओं में वह शरीर को व्याप्त न कर सकती, जबकि वह करती है और उसे करना चाहिए। यदि वह शरीर के ही परिमाण की होती तो शरीर के लिए बहुत कठिनाई होती, क्योंकि शरीर तो जन्म के उपरांत से ही लगातार वृद्धि करता रहता है। इसके अतिरिक्त जन्म जन्म में वह अपना परिमाण परिवर्तित करती रहती है। यह कठिनाई उपस्थित होती जिसका निदान किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए वह सर्वव्यापक है। यद्यपि वह एक समय में अनेक विषयों का ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकती, क्योंकि उसका साधन मन अनुरूप है। शरीर द्वारा किए गए समस्त कर्मों के संस्कार मन में ही संचित रहते हैं, और प्रत्येक आत्मा के पास सामान्यतः एक ही मन है, जिसे नित्य कहा गया है। आत्मा के ज्ञान का साधन मन ही है, मन अणु है। मानव चेतना को इच्छा, द्वेष आदि स्वीकीय गुणों का ज्ञान मन द्वारा ही होता है। मन अंतःकरण है। बाह्य वस्तुओं और उनके रूप, रस आदि गुणों का ज्ञान बाह्य कारणों से होता है, जिसका मन के द्वारा आत्मा से सन्निकर्ष होता है। मन आंतरिक प्रत्यक्ष का और बाह्य इंद्रिया बाह्य प्रत्यक्ष की साधन है। प्रत्येक मानव चेतना विशिष्ट होती है। मानव चेतना की संख्या अनंत है। यदि प्रत्येक मनुष्य की चेतना पृथक पृथक ना होती तो सबके अनुभव एक समान हो जाया करते। यदि सभी शरीरों में एक ही आत्मा विद्यमान रहती तो जब एक व्यक्ति को सुख या दुख अनुभव होता तो अन्य सभी व्यक्तियों को भी उसी प्रकार से सुख और दुख का अनुभव होता, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। मानव चेतना की 3 अवस्थाएं हैं: ज्ञान, संवेदना तथा इच्छा। ये सभी अवस्थाएं परिवर्तनशील है। ये मानव चेतना का जीवात्मा के आगंतुक गुण है। मानव चेतना, जिसका आश्रय द्रव्य जीवात्मा है, एक ऐसा नित्य तत्व है कि समय समय पर इसका एक ऐसे शरीर से संबंध होता रहता है
जो इसके अनुकूल होता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। सुख दुख का आधार शरीर ही है। शरीर की रचना नियति की अदृष्ट शक्ति से होती है और पूर्व कर्मों के फलों का परिणाम है। प्रत्येक मनुष्य को ऐसा शरीर प्राप्त होता है जो उन अनुभवों का माध्यम बन सके जो उसे भोगने हैं। इस शरीर के माध्यम से मानव चेतना कर्मों के अनुसार सुख दुख का भोग करती रहती है। जब मनुष्य के संपूर्ण कर्म संस्कारों का क्षय हो जाता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। न्याय भविष्यकार के शब्दों में जब हमारे दंड अथवा पुरस्कार दिलाने वाले गुण अवगुणों का कोश निशेष हो जाता है तो जीवात्मा संसार एवं पुनर्जन्म से मुक्त हो जाती है और मोक्ष प्राप्त कर लेती है। परंतु इस स्थिति में चेतना जो जीवात्मा का आगंतुक गुण था समाप्त हो जाता है। मनुष्य इस समय चेतना शून्य होता है। इस प्रकार न्याय दार्शनिकों की मान्यता के अनुसार मानव चेतना चेतना के विकास की अंतिम स्थिति है। यद्यपि मानवीय व्यक्तित्व के मूल केंद्र जीवात्मा का विकास होता है, परंतु इसकी पूर्ण विकसित स्थिति में यह चेतना शून्य हो जाता है।